Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Badalganj. And today I am going to start class 8 science natural phenomenon chapter. In this chapter we will earlier discuss about some natural phenomena like something and now we are to start earthquake. What is earthquake? Earthquake is destructive natural phenomenon. To understand what an earthquake is, we need to understand the internal structure of earth. earthquake क्या है? एक तरह का नेचुरल फिनोमेना है जिसमें तबाही जैसा वातावरण बन जाता है। तो आइए हम लोग अर्थक्वेक को समझते हैं कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। बात तो सही है, अर्थ जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। इसके भी खास रीज़न होते हैं। A simplified version of the structure of the earth is shown in figure. You can see earth is a outer layer. Outer core is about 2300 thick. It is believed to contain iron and nickel in a molten state. ये अर्थ का जो है आउटर कोर है, ये लगभग 2300 किलोमीटर मोटा है। इसके अंदर आयरन और निकल मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब आधे सॉलिड आधे लिक्विड स्टेट में। इसके अलावा इसके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं सेकंड लेयर की, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सबसे आउटर कवरिंग होती है जिसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट इज़ थिनर एट द ओशियन फ्लोर अबाउट 6 to 11 किलोमीटर्स देन अंडर द कॉन्टिनेंट अबाउट 30 to 70 किलोमीटर्स। क्रस्ट जो होता है वो काफ़ी पतला होता है। ये ओशियन फ्लोर के पर पाए जाते हैं। 6 से 11 किलोमीटर इनका रेंज होता है और कॉन्टिनेंट में इनका रेंज 30 to 70 किलोमीटर होता है। बढ़ते हैं अगले लेयर पे, मेंटल लेयर। इट इज़ इमीडिएटली बेनिथ द क्रस्ट। ये जस्ट क्रस्ट के क्या होता है, नीचे पाया जाता है। इसकी जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर्स है। इसके अंदर सेमी सॉलिड रॉक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं और ये लेयर जो है वो यूज़फुल भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर में इनर कोर है। इनर कोर जो है वो 1200 किलोमीटर थिक है। इट इज़ बिलीव टू बी कंपोज्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ सॉलिड आयरन और इसमें लगभग पूरी तरह से सॉलिड आयरन भरा होता है। द अर्थ क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ द मेंटल आर टुगेदर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ क्रस्ट और मेंटल का जो अपर लेयर होता है वो मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। अर्थक्वेक इज सडन वायलेंट शेकिंग और मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ फ्रैक्चर इन द लिथोस्फीयर। कहते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो अचानक से क्या होती है, धरती हिलने लगती है और उसी के कारण लिथोस्फीयर में फ्रैक्चर आ जाता है या कह लें डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक में रेंज फ्रॉम माइल्ड ट्रेमर्स दैट कैन बैरली बी फेल्ट टू मैसिव वर्स रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक का चूँकि रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद अर्थक्वेक एंड रिलेटेड फिनोमेनन इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। जिस ब्रांच में हम अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं या उससे रिलेटेड फिनोमेना का अध्ययन करते हैं उसे सेस्मोलॉजी कहते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिथोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। तो आइए, ऐसे कौन कौन से फिनोमेनन हैं जो अर्थक्वेक के अंदर होते हैं। पहला है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ लिथोस्फीयर इज नॉट वन
not continuous piece but is broken into many pieces is called plates. अर्थ लिथोस्फीयर पूरी तरह से क्या है, टुकड़ों में बटा नहीं है, बल्कि ये बाद में टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसे प्लेट्स कहते हैं. अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 7 लार्ज प्लेट एंड सेवरल स्मॉलर प्लेट्स. अर्थ में 7 बड़े बड़े प्लेट और बहुत छोटे छोटे प्लेट भी ढेर सारे होते हैं. ड्यू टू स्लो मूवमेंट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. क्योंकि इसके अंदर का जो मूवमेंट होता है काफ़ी धीरे होता है, इसलिए इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं. दीज प्लेट मूव विथ रेस्पेक्ट टू वन अनदर बाई अबाउट अ फ्यू इंचेस एवरी ईयर्स. यही प्लेट जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में काफ़ी नीचे पाए जाते हैं. दिस मोमेंट ऑफ प्लेट रिजल्ट इन अर्थक्वेक. और यही जो है अर्थक्वेक में प्लेट्स जो होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से वोल्केनिक एरप्शन और माउंटेन फॉर्मेशन भी होता है. द थियरी दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ प्लेट्स दैट मूव विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर इज कॉल्ड प्लेट. तो प्लेट को अगर हम थियरी के बेस पर डिफाइन करें तो कहेंगे कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो प्लेट का बना होता है और जिस पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर लगे होते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. हाउ एन अर्थक्वेक ऑकर. अर्थक्वेक कैसे पाया जाता है? अर्थक्वेक जनरली ऑकर एट प्लेट बाउंड्रीज ऑल्सो कॉल्ड सेस्मिक जोन्स और अ फॉल्ट जोन. यू कैन सी पिक्चर. In first picture we will see about the plates rub against each others and they move sometimes. The jagged edge of two plates get locked and each others and prevent them from moving. As a result, pressure build up against these rough edges. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये प्लेट्स लगी हुई हैं ये एक दूसरे से क्या करती हैं, रगड़ खाती हैं, जिसके कारण इनके एज जो होते हैं वो पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं. और लॉक होने की वजह से ये मूविंग में क्या करते हैं, इनकी मूविंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और जिसके कारण एक प्रेशर बिल्डअप होता है और अर्थ क्या होती है, हिलने लगती है. सेकंड है वाइब्रेशन. वाइब्रेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है. तो वाइब्रेशन कॉज बाय एन अर्थक्वेक ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव विद इन द अर्थ or along the surface of the earth. These wave are called seismic wave. seismic wave का ही मतलब क्या है, वाइब्रेशन. वाइब्रेशन जब होता है अर्थ के द्वारा तब क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये वाइब्रेशन फील करते हैं और जिसे सेस्मिक वेव का नाम दिया गया है. यहाँ आप देखिए प्लेट्स के बीच में रगड़ खाती है जिससे कारण इनकी एज लॉक हो जाते हैं. लॉक हो जाने की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में प्रेशर बिल्डअप होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. थर्ड है प्रेशर बिल्डअप कंटिन्यूज द एज गिव वे रिजल्टिंग सडन मूवमेंट ऑफ द प्लेट कॉजेज एन अर्थक्वेक. द पॉइंट वेयर द एज गिव वे इज कॉल्ड फोकस. जहाँ से ये वेव निकलती हैं जिस पॉइंट से उसे फोकस कहते हैं. The point vertically above the focus on the surface of the earth is called epicenter. और उस फोकस के जस्ट ऊपर कह लें वर्टिकली अपवर्ड वो सरफेस, वो जो सेंटर होगा वो एपिसेंटर का होगा. यहीं से क्या होती हैं, वेव्स निकलती हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. मेजरमेंट ऑफ सेस्मिक वेव. ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अर्थ के सेस्मिक वेव को मेज़र किया जाता है? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेस्मोग्राफ. ए टिपिकल सेस्मोलॉजिकल आउटपुट इज कॉल्ड सेस्मोग्राम. सेस्मोलॉजिकल आउटपुट को मेज़र करने के लिए सेस्मोग्राम होता है. लुक लाइक अ सीरीज ऑफ वेव. ये देखने में कैसा होता है, देखिए यहाँ पे सेस्मोग्राम का फिगर भी दिख रहा है. ये देखने में वेव, सीरीज ऑफ वेव की तरह लग रहा है.
ढेर सारे वेव्स एक साथ आपको दिखाई देंगे। साइंटिस्ट हु स्टडीड द बिहेवियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक के बिहेवियर को बताते हैं वो सेस्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आइए बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक जो है उसका पावर कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। आइए जानते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम डेटा रिकॉर्डेड बाई सेस्मोग्राफ। सभी जो रिकॉर्ड है वो सेस्मोग्राफ से लिया गया है। द मोस्ट कॉमन स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज़ द रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये क्या करता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेज़र करता है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 to 4 ऑन द रिएक्टर स्केल इज़ नॉट टू डैमेजिंग। अर्थक्वेक का अगर मैग्नीट्यूड 2 से 4 रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर 4 से 8 उसकी तीव्रता रही तो वो भयंकर तबाही फैलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 to 9 वुड बी वेरी सेवरल। ये तो बिल्कुल ही डेंजरस होगा। द लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक इज इन हाईली पॉपुलेटेड एरिया इन अ रिमोट एरिया ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज इट कैन कॉज टू ह्यूमन बींग एंड प्रॉपर्टीज़। 8 to 9 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया ही साफ़ हो जाती है और कितने प्रॉपर्टी का डैमेज भी होता है, ह्यूमन बींग भी मारे जाते हैं। अर्थक्वेक आर जनरली फॉलोड बाई लो इंटेंसिटी क्वेक्स कॉल्ड आफ्टर शॉक। इसे हम लोग आफ्टर शॉक का नाम दिया गया है। ऑन 26 जनवरी 2001 देयर वॉज अ मेजर अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 7.6 to 8.1 इन गुजरात। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में 7.6 से 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था। रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मोर देन 20,000 लाइफ एंड सेवरल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक द इंडो-पाक बॉर्डर on the morning of 8 October 2005 had magnitude of 7.6। उसके बाद 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आया था 7.6 तीव्रता का भूकंप। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 50,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू देयर अर्थक्वेक। यहाँ पे तो और भयंकर तबाही मची थी, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। Earthquake hazards. In many instances, earthquake of high magnitude result in widespread of damage to human life and property due to various agent of destruction. अर्थ हजार्ड की बात करें तो आपने कई केसेस में देखा होगा कि अर्थ क्वेक जब आता है तो उसकी मैग्नीट्यूड अगर हाई रहती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को डैमेज कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी को भी। तो कहने का ये मतलब है कि जो एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाए वो क्या कहलाता है, अर्थक्वेक हैजार्ड। हैजार्ड मीन्स ही होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही। अर्थक्वेक हैजार्ड मे बी डिफाइंड एज एन इवेंट आर प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद एन अर्थक्वेक दैट मे एडवर्सली अफेक्ट पीपल आर प्रॉपर्टीज़। अर्थक्वेक हैजार्ड क्या करता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों और उनकी प्रॉपर्टी दोनों को ही डिस्ट्रक्ट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से हैजार्ड्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला है ग्राउंड फेल्योर ड्यू टू लिक्विफिकेशन। धरती क्या होगी, फट जाएगी और फटने के बाद क्या होगा, उनमें से ज़्यादा मात्रा में वाटर निकलने लगेगा। वाटर सैंड का जो मिक्सचर होगा वो क्या करेगा, पूरे आसपास के एरिया को ही साफ़ कर देगा। दूसरा, डैमेज टू बिल्डिंग, रोड, डैम्स, ब्रिजेस, ये सभी क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ग्राउंड सरफेस भी डीफॉर्म हो जाएगा, मतलब जैसा सरफेस है वैसा नहीं, पूरा उबड़ खाबड़ सरफेस हो जाएगा, पहाड़ नुमा।
फायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स आर गैस लाइंस, इलेक्ट्रिकल पावर्स वगैरह सब डैमेज हो जाएंगे। सुनामी भी आ सकती है। सुनामी में आप सभी जानते हैं कि समुद्र के अंदर से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड भी होने लगता है, मतलब हिल एरिया में धरती जो है हिलने की वजह से पहाड़ जो हैं टूट कर गिरने लगेंगे। अब बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। आइए अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इन आवर पावर आर प्रिवेंट एन अर्थक्वेक, वी कैन हाउएवर टेक प्रिकॉशन टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज बाय इट। हम अर्थक्वेक से अपने पावर को बचा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जिससे जो डैमेज होगी वो कम से कम हो। पहला क्या है, सिंस मोस्ट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ इज़ कॉज बाई कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग। सबसे बड़ा खतरा होता है बिल्डिंगों के आपस में कोलैप्स करने का। तो वी शुड वर्क टुगेदर मेकिंग देम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। तो घर जब भी बनाएं बिल्डिंगों को काफ़ी दूरी पे बनाएं। फर्स्ट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज़ द टाइप ऑफ सॉइल, और किस टाइप के सॉइल पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, जिससे अर्थक्वेक के आने का खतरा कम होगा। लैंडफिल्स एंड रिक्लेम्ड एरिया आर मोर डेंजरस एज दे मे नॉट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू सपोर्ट। इसके अलावा बिल्डिंग ड्यूरिंग एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जिस मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हैं घर बनवाने में वो भी ध्यान रखें। बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज शुड बी यूज लाइट वेट मटेरियल्स सो एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ इन केस दीज स्ट्रक्चर कोलैप्स इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक। इसके अलावा आप ये भी आप देखिए कि प्रोन एरिया जो होते हैं, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ही घनी आबादी है, तो वहाँ पे मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे तो वो लाइट होता है, और लाइट होने की वजह से जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। तो सेलिंग फैंस आर एयर कंडीशनर, एयर कूलर शुड बी सिक्योर्ड फर्मली एंड दीज ऑब्जेक्ट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म इन केस दे फॉल डाउन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सबसे बड़ा खतरा इन्हीं सबों का होता है। सीलिंग फ़ैन जो हैं, एयर कंडीशन है, और ये सब चीज़ें हैं, कूलर है, ये सब चीज़ें जो हैं एक जगह पे स्थायी नहीं होते, इसलिए इनके गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इनसे भी आप सुरक्षित रहें। अर्थक्वेक हैपन वेरी सडनली एंड लास्ट ओनली अबाउट 10 to 30 सेकेंड। बाप रे, अगर देखा जाए तो अर्थक्वेक की जो तीव्रता होती है वो 10 से 30 सेकेंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज फैलाते हैं, और 1 मिनट में तो पूरी एरिया ही साफ़ कर देते हैं। सो यू सी दैट देयर इज़ अ वेरी लिटिल टाइम फॉर वन टू एक्ट टू सेव वन सेल्फ। तो बहुत कम समय होता है अपनी जान को बचाने के लिए। हाउएवर हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ़ पॉसिबल। फर्स्ट, डोंट यूज़ लिफ्ट। उस समय आप एलिवेटर का सहारा न लें, लिफ्ट का सहारा न लें जब तक आप क्या है अर्थक्वेक के दौरान आप लिफ्ट का सहारा न लें। दूसरा है, इफ़ यू आर इंडोर्स टेक कवर अंडर ए हैवी टेबल्स आर कॉट, कीप अवे फ्रॉम हैवी ऑब्जेक्ट दैट माइट फॉल। यदि आप घर के अंदर हैं तो आप किसी हैवी टेबल के नीचे बैठ जाइए या किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे बैठ जाइए। इफ़ यू आर इंडोर्स इन पब्लिक प्लेस, यदि आप घर में ही हैं लेकिन पब्लिक प्लेस में हैं, यू शुड ट्राई टू टेक कवर अंडर ए स्टडी ऑब्जेक्ट। रनिंग टू द एग्जिट मे कॉज अ स्टैम्पेड विच कॉट बी वेरी डेंजरस। आप उस समय भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आप एक किसी कोने में बैठ जाएं,
If you are outdoor, move away from building, electrical powers and trees which could fall down. यदि आप बाहर हैं कहीं तो आप बिल्डिंगों से दूर रहें, इलेक्ट्रिकल पोल से दूर रहें, पेड़ों के आसपास ना रहें. If you are in a vehicle, stay inside. Vehicles should keep away from bridges, overpass and tunnels and avoid stopping under trees, light post, power lines or signboards. यदि आप व्हीकल चला रहे हैं और उसके अंदर बैठे हैं तो आप किसी ब्रिज के नीचे या किसी ओवरपास या टनल के आसपास न रहें. As you have learned, natural phenomena such as lightning, earthquake, flood can cause lot of damage to life and property. While we can't stop natural phenomenon, factors and each and everything we will see in this chapters. So we will meet in next video. Till then, bye bye and take care.